बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन के बारे में। डिहाइड्रेशन क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, इसके काजेज़ क्या हो सकती हैं और इसका सलूशन क्या है, इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जा सकती है, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो आइए चलते हैं डिहाइड्रेशन के बारे में, जानते हैं कि डिहाइड्रेशन क्या है। डिहाइड्रेशन एक ऐसी डिज़ीज़ तो नहीं कह सकते, लेकिन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी में वाटर लेवल कम हो जाता है और इसके साथ साथ सोडियम का लेवल जो है वो भी हमारी बॉडी में कम हो जाता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो इसकी 3 टाइप्स हैं डिहाइड्रेशन की: एसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। एसोटोनिक डिहाइड्रेशन में वाटर का लेवल जो है उसके साथ साथ सोडियम का जो लेवल है वो इक्वल अमाउंट में कम होता है। मतलब दोनों लेवल जो हैं ये इक्वल अमाउंट में कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होती है। इसे एसोटोनिक डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसके अलावा दूसरी जो इसकी टाइप है हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन में वाटर लेवल जो है हमारी बॉडी में वो ज़्यादा लॉस होता है और सोडियम का लेवल जो है वो कम लॉस होता है हमारी बॉडी में। इसे हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन कहते हैं। हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन की बात करें तो इसमें हमारी बॉडी में वाटर लेवल जो है वो कम लॉस होता है और सोडियम का लेवल जो है वो ज़्यादा लॉस होता है इसमें। इसे हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसके सिम्टम्स, इसकी अलामात क्या क्या हो सकती हैं। इसमें सबसे पहले सर दर्द स्टार्ट हो जाता है और हमारी यूरिन का जो कलर है वो डार्क हो जाता है। इसके अलावा हमारे जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। स्वीटिंग मतलब पसीना आना जो है वो कम हो जाता है। और इसके अलावा इसकी एक अलामात है बॉडी का टेम्परेचर। अगर पसीना कम आएगा तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके अलावा इसकी काज़ेज़ की बात करें तो इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से ये इनका वाटर लेवल जो है और सोडियम लेवल जो हमारी बॉडी में कम हो जाता है और डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो सबसे पहले इसकी काज़ेज़ में ये आता है कि हम वाटर जो है वो कम इनटेक करते हैं। हमारी अडल्ट बॉडी जो है उसमें वाटर लेवल जो है वो इनटेक करने की क्वांटिटी जो है उसकी जो मैक्सिमम बताई जाती है कि आप 12 गिलास जो हैं वो रोज़ाना का डेली का इनटेक करें तो आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी, आपका वाटर लेवल जो है वो बरकरार रहेगा। तो वो हम नहीं करते। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। इसके अलावा इसके और काजेज़ जो हैं वोमिटिंग हो जाती है, कै आ जाती है और डायरिया हो सकता है। डायरिया होने की वजह से भी हमें डिहाइड्रेशन हो सकती है। इसके अलावा फीवर, अगर हमें बुखार हो जाए तो हम पानी कम पीते हैं जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है। और सबसे अहम बात, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें डिहाइड्रेशन होने का ज़्यादा ख़तरा होता है। तो इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसकी ट्रीटमेंट में सिंपल सा हल है, सिंपल सा सलूशन है, जैसा कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना। अगर आप पानी अपना लेवल जो है पानी डेली के एवरेज जो हमें रिक्वायर है, अगर हम वो नॉर्मल रेंज में इनटेक करते रहें तो हमें डिहाइड्रेशन नहीं होगी, हम उससे आसानी से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गर्मियों में ज़्यादा डिहाइड्रेशन होती है तो गर्मियों में एक ऐसा फल मौजूद है जिससे डिहाइड्रेशन कम हो सकती है, तो वो है वाटरमेलन, तरबूज खाने से। और इसके अलावा जैसे सीजनल फ्रूट मौजूद हैं, आलू बुखारा, खुबानी, आड़ू वगैरह, इसके खाने से भी डिहाइड्रेशन कम हो सकती है। और इसके अलावा क्यूकम्बर जो खीरा है उसके खाने से भी डिहाइड्रेशन कम हो सकती है। तो बेहतर हाल ये है कि अगर आप गर्मी में काम कर रहे हैं, जैसे मज़दूर काम करते हैं ज़्यादा गर्मी में, तो उन्हें पसीना ज़्यादा आता है, तो उनकी डेली की रिक्वायरमेंट जो है
वो 13 से 15 गिलास पानी का पीना है। अगर वो इससे कम पिएंगे तो उनको डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो अपना ख्याल रखिएगा। जैसे कि अब गर्मी का मौसम आ रहा है तो बेहतर है कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। मतलब डेली की अगर आप नॉर्मल रेंज में वर्क कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि 12 गिलास पानी के जो है वो डेली एवरेज आप पिएँ, तो आप डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।